हेलो बच्चों, मैं आर के सर। आज आप लोग को मैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला क्लास में हम लोग 2.1 खत्म कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मैं यहाँ 3 जगह अंडरलाइन किया हूँ, आप देख रहे होंगे बोर्ड में कि शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तो शून्यांक निकालना है, मतलब उसका हल निकालना है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको निकाल लेंगे कि दो शून्यांक होगा समीकरण में। तो हम लोग बहुपद में पढ़े हैं ना, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद जो स्टैंडर्ड रूप होता है उसको हम लोग एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं। तो मान लीजिए वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी रूप में होता है ना। यहाँ पर a, b और c क्या है, संख्या है, आप जानते होंगे। तो यदि यह द्विघात क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद है, इसको द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। तो यह द्विघात ही बहुपद है क्योंकि हम लोग बहुपद चैप्टर में है। तो यहाँ पर ना इसको हल करते हैं तो दो वैल्यू आएगा, x का ना दो वैल्यू आएगा। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बोलते हैं बीटा। कोई भी नाम ले सकते हैं आप, ए बी भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम लोग उसको क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसका मान लीजिए दो हल आएगा, इसका गुणनखंड करने से क्या हल आएगा, दो हल आएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मान लीजिए उसका दो हल आया, एक आया दो शून्यांक, मान लीजिए उसका शून्यांक आया, क्या आया, शून्यांक आया, कौन कौन, अल्फा और बीटा। अल्फा और क्या आया, बीटा। अल्फा और बीटा आया, तो अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो हम लोग ये शून्यांक तो निकल गया, अल्फा और बीटा किस विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा यदि आपको मिल गया, कैसे मिलेगा हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो अब जांच करेंगे, ये शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मिल गया किस विधि से, गुणनखंड विधि से। हमको ये समीकरण प्राप्त होगा, या तो हो सके यहाँ पर एक हम ये भी बताए थे कि पद के अनुसार भी एक पदी, द्विपदी, तीन पद, त्रिपदी होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब त्रिपदी है, तो द्विपदी भी हो सकता है। तो घात के अनुसार और पद के अनुसार, तो ये घात के अनुसार देखिएगा तो ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। तो अल्फा और बीटा प्राप्त हो गया। तो शून्यांकों तथा गुणांकों का जो जांच होता है वो दो तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। कैसे कि पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है तो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय क्या, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय क्या मैं बोला, ए। अब बोलिएगा कि सर ये माइनस बी और ए क्या है, माइनस फॉर्मूला से। ये बी क्या है, देखिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी। मतलब यहाँ पर बी में, बी के स्थान पर जो संख्या होगा वह संख्या यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला बोलता है। अब फॉर्मूला भी कैसे आता है वो भी हो जाता है, लेकिन उतना डीप अभी हम लोग नहीं जाएंगे, आगे क्लास में सबको पढ़िएगा आप लोग। अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, शून्यांक और गुणांक। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाय ए हो गया। ए समझ रहे हैं, ये कौन सा, ये वाला, ये हो गया माइनस बी बाय ए। माइनस लगाने नहीं भूलना है। दूसरा चीज है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, जो ये आएगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। तो यहाँ पर दो शून्यांकों का योगफल, ये योग जोड़ लगाए हैं तो योग हो जाएगा, ये गुना लगाए तो गुणनफल। तो दो शून्यांकों का योगफल बराबर, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्ट जाते हैं ना, तो डायरेक्ट शून्यांक मान लिए, एक ठोक अल्फा, दूसरा को मान लिए बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, माइनस बी बाय ए। और क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। आप देख रहे हैं ये ए बी सी से ही हमको प्राप्त हुआ। नहीं तो हिंदी में लिखिएगा तो दो शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस क्या बोलते हैं, x का गुणांक। यहाँ क्या लिखेंगे, x का गुणांक। आप बुक खोल के देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वहां पर माइनस, फिर ब्रैकेट में x का गुणांक यहाँ लिखा रहेगा, और नीचे लिखा रहेगा x स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखा रहेगा, x स्क्वायर का गुणांक। ये थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर दे दूं, यहाँ पर क्या रहेगा, यदि आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो शून्यांकों का, ध्यान रखिए, दो शून्यांकों का योग या योगफल का योग या योगफल बराबर, योग या योगफल बराबर हो जाएगा माइनस किसका,
x का गुणांक, x का गुणांक बुक में आपका लिखा हुआ है, x का गुणांक हो गया माइनस x का गुणांक मतलब x का ये वाला x का गुणांक मतलब ये वाला संख्या, लेकिन यहाँ ये जो चिन्ह होगा प्लस में रहे माइनस में रहे वो क्वेश्चन के अनुसार। अब नीचे क्या लिखता है a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं गुणांक भी बताया था, गुणांक मतलब क्या बोलते हैं x के साथ जो उस संख्या रहता है वो क्या होता है x का गुणांक, x स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा वो होगा क्या x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमको x स्क्वायर का गुणांक मतलब क्या है a, तो उसी को मैं शॉर्ट में दो शून्यंकों का योग या योगफल अल्फा प्लस दो शून्यंक क्या अल्फा बीटा का योग प्लस डाल दिया बराबर माइनस बी बाई ए, ये माइनस फॉर्मूला से x का गुणांक मतलब क्या आता है b, तो ये b डाल दिया और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ क्या डाल दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए ये वाला तो ये वाला, तो यहाँ पर क्या a आ गया। तो इसी को शॉर्ट में यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ भी लिख सकते हैं दो शून्यंकों का, यहाँ पर क्या लिखिएगा आप दो शून्यंकों का गुणनफल बराबर आपका क्या होता है, ध्यान रखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए अचर क्या बोलते हैं अचर पद, क्या आ जाएगा आपका अचर पद बटे क्या आ जाएगा फिर वही किसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा गुणांक। अचर पद मतलब ये जो द्विघात ये दो घातीय बहुपद देगा या तो द्विघातीय बहुपद दिया रहेगा उसका अंतिम पद c, तो अचर पद आ गया। अचर पद में बताया था ना कि मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगा वो होगा यहाँ पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ये एक्स स्क्वायर गुणांक आ जाएगा। तो इतना लंबा आपको ना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये दोनों ही है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। दो संबंध है, एक प्लस में एक क्या है माइनस में, दो शून्यंकों का योगफल और दो शून्यंकों का क्या गुणनफल। इसको मैं इधर भी लिख दिया हूँ इस तरह में, ये दोनों चीज ये इसी का ये हिंदी में लिख दिया इसका, लेकिन मेरे अनुसार आप ना इसको यूज कीजिएगा क्या हाँ गणित में जब बनाइएगा, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 1 का 6 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करना है सबसे पहले शून्यांक निकालना है, उसके बाद जांच करना है। जांच में आपको पता है अभी मैं जस्ट बताया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा पहले निकालेंगे मतलब दो शून्यांक पहले निकालेंगे। अब शून्यांक निकालने का तरीका क्या है, गुणनखंड निकालना है। 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं। तो इसका रूल क्या है, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे से समझाऊं और आपको समझ में आ जाए और अच्छे से आप क्या करें गणित बना लें। तो इसका शून्यांक निकालने का तरीका था गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे कि पहला पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए। ये पहला पद क्या है 1, क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 8, तो ये a ये b और ये क्या हो गया c लिए थे ना हम लोग, उसी के अनुसार। तो पहला पद और अंतिम पद को क्या कर दीजिए आप गुना कर दीजिएगा। तो पहला पद की जगह क्या है, पहला पद के पास आपके पास क्या है 1, तो एक अट्ठे क्या हो गया 8 का ना आप एलसीएम ले लीजिएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब इसको लिख दीजिएगा 2 गुना 2। अब क्या करेंगे आप कि इसका ऐसा जोड़ घटाव गुना भाग कीजिए कि ये बीच के पद के बराबर हो, क्या है -2 लाने के लिए हम लोग क्या करें 2 दूना 4 ले लें प्लस 2, लेकिन यहाँ पर माइनस चाहिए इसलिए इधर क्या दे दे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 घटाइएगा 2 मिलेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस, मतलब -2 के स्थान पर हम लोग -4 + 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ x है तो दोनों के साथ x जोड़ देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर x² -2x -8, सॉरी इसको लिखना है ये -2x के स्थान पर क्या लेंगे -4x + 2x अब माइनस क्या हो जाएगा 8। क्लियर है, क्योंकि ये इसको और इसको देखिएगा तो दोनों बराबर, -2x माइनस प्लस माइनस
4 में 2 घटेगा 2 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या डाल दीजिए सुविधा के लिए 0, यहाँ 0 डाल दीजिए, यहाँ भी आप 0 डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, यदि नहीं भी डालिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 4 पद आ गया तो क्या कीजिएगा, दोनों दो का क्या कर लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। अब क्या कीजिए कि जहां पर कॉमन निकल रहा है वैनिश तो निकालिए, यहाँ x है यहाँ x है, निकलेगा, संख्या नहीं है कोई बात नहीं, x है, एक x निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल x है यहाँ सिंगल x है, तो सिंगल x निकलेगा ना पक्का। तो मैं क्या करा कि यहाँ पर x बाहर निकाला तो बचा क्या, यहाँ पर डबल x में एक x बच गया, तो x बच गया क्योंकि x स्क्वायर एकदम डिटो होना है, x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस का क्या कर देंगे माइनस। अब एक x बाहर निकल गया, बचा x, फिर माइनस का माइनस, x यहाँ एक ठो था बाहर आ गया x, तो x तो खत्म हो गया, तो बच गया क्या 4, ब्रैकेट बंद। कहने का तात्पर्य है इसको हल कीजिएगा तो ऊपर वाला मिलेगा, कैसे, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 से 4 को गुना कीजिएगा 4x हो गया। अब यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लगाइएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लगाइएगा। उसके बाद क्या करें, ये दो यहाँ पर x है यहाँ x नहीं है, तो x तो निकलेगा ही नहीं, सोचिए भी मत। अब यहाँ 2 और 8, और 2 और 8 में तो कॉमन आएगा क्योंकि पहाड़ा के अनुसार कॉमन आता है, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 8 आता है ना, तो 2 कॉमन आराम से आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 2 बाहर निकाल दिए। जब 2 बाहर निकाल दिए तो ये 2 बाहर निकाले तो यहाँ पर 2 तो खत्म हो गया ना, तो बच गया क्या आपके पास x। फिर आप देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या डालिए, यहाँ माइनस डालेंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पर चिन्ह होगा, ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या चिन्ह डालें कि यहाँ पर माइनस हो, तो यहाँ प्लस ऑलरेडी है तो माइनस ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस डाल दिया। अब 2 चौके क्या हो गया 8, क्या हो गया 2 चौके 8 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करें हम कि यहाँ पर ध्यान देने की योग्य क्या है कि ब्रैकेट वाला बराबर होना चाहिए चिन्ह के साथ। तो आप देख रहे हैं x - 4, यदि आपका ये ब्रैकेट वाला बराबर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए आप गणित गलत कर रहे हैं, वहां से आप चेक कीजिए कि आप कहां गलत किए हैं। इसे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ये ब्रैकेट बराबर ना हो तो कॉमन नहीं निकलेगा, उसका आगे का हल नहीं होगा। तो यहीं पर आप स्टे कर जाइएगा। यदि माइनस ये ब्रैकेट बराबर हो गया तो आप सही रास्ते पर हैं। तो x - 4 और x - 4 में x - 4 दोनों से कॉमन ले लीजिए। अभी x - 4 को एक बार लिख दिए है ना, x - 4 एक बार लिख दिए, जो बचा है उसको एक बार फिर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, x का x लिख दिया, अब इसका 2, लेकिन उसका चिन्ह क्या है +2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपके पास 2 आ गया तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, जब क्या करेंगे, जब x - 4 इक्वल टू 0, मतलब इतना बराबर भी 0 इतना बराबर 0 है ना, तो x - 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या होगा +4 ना, x बराबर क्या हो गया +4, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ठीक है, माइनस क्या हो गया 4, सो +4, क्योंकि x - 4 है तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा +4। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि फिर क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान रखिए प्लीज, फिर x - 2 इक्वल टू 0 देन x, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या डालेंगे हम लोग प्लस, ध्यान रखिएगा चिन्ह को, x + 2 है तो यहाँ पर प्लस डालेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ कि x + 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, क्यों, क्योंकि माइनस उधर जाके क्या में आ गया प्लस में आ गया। अब इसलिए है ना, इसलिए इसका जरूरत शायद आप लोग को नहीं पड़ेगा, आप देख लिए होंगे, या तो मैं रहने दूं ताकि आपको जरूरत पड़े तो इसको देख लीजिएगा। तो x बराबर -2 आ गया और x बराबर क्या हो गया 4, मतलब यही है शून्यांक, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। ये रफ का काम है, इसको आप लोग क्या में लिख लीजिएगा, रफ में लिख लीजिएगा, समझ में आया होगा। ऐसे करते हैं, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, थोड़ा सा है मिटा देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से इधर हल कर सके। अब क्या करें, इसलिए शून्यांक बराबर लिख लेते हैं, इसलिए शून्यांक बराबर आ गया क्या 4 और -2, 4 और क्या है आपके पास -2, मतलब यही है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा। 2 शून्यांक है ना, बताया ना शुरू में, ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा। अब आ गया 2 शून्यांक आ गया, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जांच करना है आपको, क्या करनी है जांच कैसे करनी है, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझिए। क्या बोलता है अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए फॉर्मूला से ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा के स्थान पर क्या है 4, तो लिख देंगे आप 4, प्लस का प्लस बी बीटा का क्या है -2, तो लिख दीजिएगा -2। ये तो ये प्लस क्या है फॉर्मूला से, ये माइनस कहाँ ऑलरेडी बीटा का है, ध्यान रखिए बराबर। अब क्या कीजिए, देखिए माइनस बी फॉर्मूला से है तो माइनस लगाएंगे। अब b का वैल्यू आपके पास क्या है, मैं पहले बताया था ये a, ये b और ये क्या है c। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या है -2, तो b का वैल्यू -2। यहाँ गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये माइनस क्या है फॉर्मूला वाला माइनस, और ये -2 कहाँ, क्योंकि ये b का वैल्यू हम लोग यहाँ से लाए, b का वैल्यू क्या -2, तो मैं यहाँ लिख दिया -2। अब क्या करना है हमको, a चाहिए, a क्या चाहिए 1, ये क्या है 1, तो लिख दीजिए नीचे 1, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 ना। तो फिर देखिए कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे अभी, बाद में जो भी हो। अब देखिए इसको हल कीजिए, 4 आ गया, प्लस माइनस -2 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस, तो 2 बटे क्या हो गया 1। अब 4 में से 2 घटाइएगा, 2 बराबर 2, क्योंकि 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो 1 दूना 2, तो बड़ा पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया ना। आप लिख भी सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिला, राइट हैंड साइड मिल गया ना आपको। मतलब दो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या बोलते हैं माइनस किसका x का गुणांक बटे किसका x स्क्वायर का गुणांक। मैं बताया था ना इसको शॉर्टकट में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ये बराबर चिन्ह है, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देखा हम लोग का क्या हो गया बराबर आया ना 2 तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ, मतलब हमारा गणित क्या है सही है। यदि ये 2 नहीं आता तो कितनों भी इधर हम लोग बनाए हैं वह पता नहीं चलता कि सही है गलत है। क्या 100% है कि ये क्या रहता गलत रहता। 2 स्टेप पर आपको पता चला, मैं बोला था ना कि ब्रैकेट वाला बराबर है तो हम लोग सही रास्ते पर हैं, और यहाँ तो फाइनली जांच करके देख लिए कि हम लोग का जो गणित है वह सही है या नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो ध्यान रखिए अल्फा इंटू बीटा भी ना होगा, तो इसको भी कीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, या तो यहाँ पर एक स्टेप चेंज कर रहे हैं इसलिए मैं लिख देता हूं। अब क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, है ना फॉर्मूला दिया हूं ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। आपको पता है अल्फा और बीटा, ये अल्फा ये बीटा, सी यहाँ से अचर पद, और ये क्या चाहिए ए तो आपका क्या आ गया देखिए यहाँ पर 1, तो सेम अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू क्या होगा -2, क्यों अल्फा का 4 और बीटा का क्या -2, ये -2 को थोड़ा मैं ठीक से लिख दूं बराबर c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -8। यहाँ पर चिन्ह को ध्यान, ऐसा नहीं कि 8 है तो 8 लिख दीजिए, 8 है तो 8 लिख दिया, ऐसी बात नहीं है, चिन्ह को ध्यान रखिएगा। ये -8 देन वी मस्ट राइट -8, तो यहाँ पर लिख दिए -8 बाय क्या हो गया नीचे लिख देंगे a का वैल्यू 1। अब गुना कीजिए 4 दूना 8, लेकिन चिन्ह तो रहेगा ना -8 बराबर ये -8 का -8, क्योंकि नीचे 1 है, इसलिए क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, या तो आप लिख सकते हैं सिद्ध हो गया। तो ये दो शून्यांकों का गुणनफल और दो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको जांच करनी है, और एक सवाल तो बनता ही है मैट्रिक में। ये 2.2 का 2 सवाल आता है, एक तो पहला 1 नंबर का और 2 नंबर का। ये पहला नंबर में ना कितना क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गिरता है, और दूसरा नंबर भी है इसका, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी दूसरा नंबर आता है। इसलिए एक्सरसाइज ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाइए मन स्टेप बाय। मैं हर एक स्टेप को लिखा हूँ, कहीं पर भी मैं नहीं छोड़ा हूँ, आराम से इसको समझने का कोशिश कीजिए, मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन ही बनाते हैं, 1 नंबर बन गया, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, क्योंकि पहला बन चुका है, मैं उम्मीद करूँ समझ में आया होगा। तो उसी के अनुसार सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग दिया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए तभी जैसा ही सेम स्टेप क्या कीजिए आप पहला पद चाहे तो इसको 0 इधर लगा दीजिएगा, नहीं लगाइएगा तो चलेगा, अगला स्टेप में लगा लेंगे। तो यहाँ क्या करें हम लोग कि पहला पद और अंतिम पद को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, मैं बोला ना। और तभी तो क्या था 1 था यहाँ पर,
तो पहला काम, पहला पद और अंतिम पद को क्या कर देना है, गुना कर देना है। मैं जानबूझ के ये सिंबल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पहला पद और अंतिम पद को क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो क्या करते हैं, 4 एका 4 रफ का काम है, बाद में हम लोग जैसा होगा मिटा देंगे। देखिए 4 एका 4 हो गया ना, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 को तोड़िएगा 2 दूना 4, यही है तरीका। बाद में जान जाइएगा तो शॉर्टकट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दूना 4, इसको लिख दीजिएगा कैसे, 2 गुना 2। अब क्या चाहिए, मैं बोला था ना कैसा जोड़ घटाव कीजिए कि बीच वाला पद के बराबर हो, तो क्या है -4, तो क्या होगा -2 -4 मिल रहा है ना, तो -4 के स्थान पर -2 लिख देंगे। एस तो रहेगा ही रहेगा। कैसे, देखिए या तो चाहिए तो आप बता दिए तो इसको मिटा देते हैं, समझ में आया होगा। 4 एका 4 करके हम लोग हल कर दिए ऐसा। अब तो क्या होगा, 4s², 5 नहीं है, s है, ध्यान रखिएगा माइनस, ये 4s को क्या लिख सकते हैं, -2s आ गया। फिर क्या कीजिए आप, जो है लास्ट वाला 1 बराबर क्या हो गया 0। अब ये इसको हल कीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, 2 2 क्या 4, -4 होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह तो क्या लिखेंगे, माइनस का ही ना, क्योंकि दोनों का क्या है, माइनस है। तो ध्यान रखिए। तो अब तभी जैसा दोनों का जो जोड़ा लगा लेंगे। अब कॉमन निकालना है, वेनिस्ट निकालना है ना। अब कैसे कॉमन निकालिएगा, तभी जैसा देखिए संख्या को बहुत, ये 4 और 2, ये 4 और 2 भाग जा रहा है ना 2 से, 2 कॉमन, लेकिन एस एस दोनों में है, यहाँ पर डबल एक्स एस, यहाँ पर सिंगल एस, निकल जाएगा एस, फिर ब्रैकेट खुला, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 हो गया, फिर एक ठो एस निकल गया, एक एस बाहर अंदर रह जाएगा, माइनस का माइनस, देखिए 2s का 2s पूरा का पूरा बाहर, तो क्या 1, मैं तभी क्या बताया था कि ये ब्रैकेट को इसके साथ गुना करने से ये सेम मिलना चाहिए। देखिए लीजिए 2 दूना 4, एस और s² माइनस का माइनस, 2s एक का 2s, ठीक है, माइनस का माइनस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो क्या डालेंगे हम लोग, प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2s और +1, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जहां पर कोई कॉमन नहीं रहता है वहां पर क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1। तो यहाँ मैं क्या किया, 1, तो यहाँ 1 निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, 1 से तो कोई भी भाग जाता है ना, 2s का 2s होगा, लेकिन चिन्ह ध्यान रखिए, यहाँ प्लस चाहिए तो क्या डालिएगा, माइनस ना जी, तब ना, यहाँ ब्रैकेट मतलब इनटू, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या डाल दिया मैं यहाँ 1, ब्रैकेट बंद बराबर 0। पिछला गणित में एक चीज फिर बोला था कि देखिएगा कि दोनों ब्रैकेट वाला समान है या नहीं है। समान है तो आपका गणित सही है, और समान नहीं है तो आपका गणित कतई सही नहीं है। तो देख रहे हैं 2s - 1, 2s - 1 हमारा सही है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट वाला सही है। तो अगला स्टेप बढ़ सकते हैं। तो ये ब्रैकेट वाला को एक बार कैसे, 2s - 1, फिर जो बच्चा है उसको 2s - 1 बराबर 0। इसको कर दीजिए, जब क्या कीजिए आप, जो है 2s बराबर 1, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक नहीं करना है, 2s - 1 = 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2s = ये माइनस में जाके +1, तो s = क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। तो क्या ये गुना है तो भाग ना, भाग मतलब बटे। फिर देखिए क्या होगा यहाँ पर, बहुत आसान, फिर वही सेम काम है, डबल लिख सकते हैं, केवल है तो कर दीजिए 2s - 1 = 0, then 2s = how much, -1, प्लस उधर जाके माइनस, therefore s = how much, 1/2, क्योंकि गुना उधर जाके भाग, तो s का 2 वैल्यू आया, 1/2 और 1/2। तो इसको मिटा दूं तभी जैसा, ताकि हम लोग बना लें अच्छा से यहाँ पर गणित। तो हमारा जो शून्यांक हुआ क्या, 1/2 और 1/2 दो बार, ये मत सोचिए कि सर 1/2 आ गया तो एक बार लिखेंगे, नो, यू हैव टू राइट 2 टाइम्स, सो प्लीज कम हियर। तो शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा, शून्यांक बराबर क्या हो रहा है, 1/2, शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और क्या 1/2, 2 बार आ रहा है इसलिए 2 बार लिख देंगे, क्यों, क्योंकि पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला क्या हो गया आपका बीटा, ये अल्फा ये बीटा। ये जांच तभी जैसा सेम टू सेम जांच क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। चलिए अल्फा क्या है 1/2,
प्लस 1/2 आ गया बराबर माइनस फार्मूला से, है ना, और b खोजिए, माइनस क्या है 4, -4, ये a, ये b, ये c, तो क्या कीजिए यहाँ पर 4, क्या 4 -4 बटे, आप खोजिए a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4, यहाँ क्या है ना 4 है ना, a b c, तो हो गया 4। हल करते हैं, 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, भिन्न का जोड़ना 1/2 जोड़ 1/2, भिन्न का जोड़ जानते हैं 2 और 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाला का आंख मूंद के जोड़ देंगे 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया। अब क्या मिला 2/2 बराबर क्या होगा 4/4, काट दीजिएगा ना, तो क्या होगा काट दीजिएगा 2 एका 2 एका 2, 2 एका 2, फिर 2 4 एका 4, 4 एका 4, तो फाइनली क्या होगा 1 बराबर क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया ना, तो इसलिए लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, आ गया ना। अब ये काम खत्म हो गया, तो क्या कीजिए आप, अगला भी तो है ना अल्फा इंटू बीटा, तो अब लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि स्टेप चेंज कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट इज c/a, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स अल्फा के स्थान पर 1/2, बीटा के स्थान पर 1/2 बराबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, so let's become in the question a b c, व्हाट इज c +1, तो क्या लिखिएगा +1, तो 1 लिख देंगे ना, प्लस को तो नहीं लिखते हैं आप जानते हो, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्या है 4, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 4। आप गुना कर दीजिए, गुना का रूल क्या बोलता है, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ, कटेगा तो काटेंगे, लेकिन कैसे कटता है ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कीजिए, कटने वाला तो कोई सीने नहीं है, अंश को अंश के साथ 1 1 का 1, 2 दूना कितना हो गया 4 बराबर 1/4, तो देख रहे हैं 1/4 1/4 बराबर है ना, इसे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आ गया ना, इसको लिख दीजिए प्रूफ, जांच करने बोला था ना, तो मैं बताया था यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए दोनों में, इसमें अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, तो आपका गणित क्या है 100% सही है, इसमें 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह इस गणित को बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करूँ ये आपको मजा आ रहा होगा, यदि मजा आ रहा है तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो यदि आप पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी गणित सीख सकें। और इसका नोट चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसका लिंक में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, तो इसका जो नोट्स मिल जाएगा, आराम से नोट बना लीजिएगा। वीडियो से आप समझिए और क्या बोलते हैं वहां जाके नोट ले लीजिएगा, या तो वीडियो से भी आप नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। तो मिलते हैं नए क्लास में, इसको मात्र 2 क्लास, ये पहला में 2 ही क्वेश्चन हल कर पाए, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। जय हिंद।